बीएसएससी के प्रथम पाली की परीक्षा जब जांच किया गया, बीएसएससी के चेयरमैन स्वयं गए मोतिहारी, उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया और जांच उपरांत स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि इस मामले में कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों ने पेपर को आउट किया है, तो उस पेपर को हम लोगों ने रद्द करने का काम किया। दूसरी और तृतीय पाली का जब लोग डिमांड कर रहे थे तो बीएसएससी के चेयरमैन और आईओयू के अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रमाण है तो दूसरे और तीसरे पाली के परीक्षा का आप प्रमाण हमारे सामने प्रमाण दिए ना जी। ईमेल पे कितना प्रमाण ईमेल से नहीं, पप्पू यादव देखे हैं पूरा ढांचा लेकर के खड़ा। किस व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम परीक्षार्थियों की बात कर रहे हैं। परीक्षार्थी कहीं कोई प्रमाण लेकर के नहीं पहुंचे हैं। राजनीति के लिए मैं तो सवाल खड़ा करता हूं कि जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी लाठी चार्ज होते ही डाक बंगला पर कैसे पहुंचे, ये मलहम लगाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग मरहम नहीं लगाते हैं, हम लोग खुशियां देने का काम करते हैं। और ये अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको सरकार भी संज्ञान में लिए हुए है। दोनों पाली का पेपर और रद्द होगा कि नहीं? लास्ट सवाल। रद्द होगा तभी नहीं जब एविडेंस ला करके देंगे। अरे छात्र मूर्ख है, छात्र मूर्ख है। पहले आप बताइए तो छात्र कह रहा है कि नहीं? भाई ये स्पष्ट रूप से बिना प्रमाण के कुछ नहीं होता, सांच को आँच होता है और जो सच्चाई होता है वो सामने आना चाहिए। तथ्य पर बात कीजिए। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि युवाओं को बिहार में 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी मिलेगा। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि जब रोजगार और नौकरी का बात करते हैं तो वो युवा रोड पर अपना हक लेने के लिए आते हैं, तब उनको लाठी मिलता है। इस मसले पे हम बात करेंगे। प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। लाठी कह दे रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहा है लेकिन आप लोग लाठी मार रहे हैं। शायद आप मुगालते में हैं या भूल रहे हैं। हम लोग रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है। फर्जी बात। भाजपा के चश्मों से मत देखिए, स्पष्ट रूप से आपको दिख नहीं रहा है। हमने 50,000 से ऊपर नौकरी और रोजगार देने का काम किया है और लगातार। वो तो एनडीए के सरकार में नौकरी कर रहा था लोग। भाई फर्जी पत्र बांट रहे हैं आप एनडीए की बात क्यों कर रहे हैं? एनडीए का अगर सरकार के टाइम में हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा होर्डिंग और बोर्डिंग लगा करके सारा क्रेडिट लेती। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को आप लोग भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूँकि सर्टेन मीडिया ये सवाल नहीं पूछती है कि 2 करोड़ रोज़गार का क्या हुआ। आपने वादा किया था 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोज़गार या नौकरी मिलना चाहिए था। आपने कितना दिया? ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,000। भारतीय जनता पार्टी से पूछने की हिम्मत मीडिया को नहीं है, क्योंकि जो लोग करता है उस पर ही सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से कराया जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, और उस संकल्प को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे रोजगार मिलेगा? पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है। प्रशासन आपका है भाई, नीतीश तेजस्वी का प्रशासन है कि नहीं? तब पर भी कोई चीज का भी एग्जाम हो, पेपर लीक हो। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का भौंड मत कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम जो कहते रहे वो करने का काम किया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 2021 में पेपर लीक हुआ, अब तक वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। बच्चे रो रहे हैं, भविष्य के प्रति चिंतित है। बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए हुआ था। हमने वादा किया था और उस वादे के अनुसार हमने उस एग्जामिनेशन को स्मूथली कराने का काम किया। बच्चों से जाके आप पूछिए, बच्चों ने कहा कि इतना बढ़िया एग्ज़ाम हुआ कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली हो, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और बिहार का भविष्य जो देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है, उस भविष्य की राजनीति को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार ने ओथ लिया है उसके दूसरे दिन से ही
डिबेट और चर्चा का विषय समाप्त हो गया। नफरत पर जो चर्चा होता था अब रोजगार पर चर्चा होता है। आप लोग भी नफरत की भाषा पर ही चर्चा और डिबेट करवाते थे या उसी पर कहीं ना कहीं इंट्रो बनाते थे, अब आप रोज़गार पर सवाल कर रहे हैं। ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प रहा है और हमने जो 2020 के चुनाव में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, खुशी की बात है कि महागठबंधन सरकार बनते ही 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान के प्राचीर से घोषणा किया कि 10 लाख लोगों को नौकरी के साथ साथ रोजगार भी दिया जाएगा। झूठ ना है, कहाँ मिल रहा है भाई? आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। भाजपा के चश्मे से मत देखिए। एनडीए की सरकार में भाई प्राप्त कर चुके थे, एक महीना का सैलरी ले लिए थे भाई। ये उन लोग का दे रहे हैं। आप भाजपा के चश्मे से मत देखिए। किसका चश्मे से देखें? ये देखना हो तो महागठबंधन के चश्मे से देखिए। जो महागठबंधन के सरकार, सुनिए पहले सुनिए ना प्रवक्ता जी, सुनिए। महागठबंधन का सरकार बना, क्या हुआ? एडीएम साहब मार रहे हैं, एकदम जो हाथ में तिरंगा लिया उसको मार रहे हैं। फिर लगातार जो भी छात्र अपने हक के लिए आता है उसको लाठी मारते हैं और जेल भेजते हैं। सुनिएगा, सुनने का धैर्य रखिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, भाजपा का भोटगी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा उस एडीएम पर कार्रवाई हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसके लिए जांच समिति बनवाया था और जांच समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर उस पर कार्रवाई हुई है। ये सब लोगों ने देखा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बीएसएससी का आज का मामला सुन लीजिए ना। बीएसएससी के प्रथम पाली की परीक्षा जब जाँच किया गया, बीएसएससी के चेयरमैन स्वयं गए मोतिहारी, उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया और जांच उपरांत स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि इस मामले में कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों ने पेपर को आउट किया है। तो उस पेपर को हम लोगों ने रद्द करने का काम किया और दूसरी और तृतीय पाली का जब लोग डिमांड कर रहे थे तो बीएसएससी के चेयरमैन और आईओयू के अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रमाण है तो दूसरे और तीसरे पाली के परीक्षा का आप प्रमाण हमारे सामने प्रमाण दिए ना जी। ईमेल पे कितना प्रमाण? ईमेल से नहीं। पप्पू यादव देखे हैं, पूरा ढांचा लेकर के किस देखिए बात कर रहे हैं? 2 घंटा पहले राजनीतिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम परीक्षार्थियों की बात कर रहे हैं। परीक्षार्थी कहीं कोई प्रमाण लेकर के नहीं पहुंचे हैं। ये चेयरमैन के पास अगर पहुंचे होते, आईओयू के अधिकारी के पास पहुंचे होते तो आज पे चल गया उनका। ये सिर्फ कार्रवाई के लिए, राजनीति के लिए। मैं तो सवाल खड़ा करता हूं कि जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी लाठीचार्ज होते ही डाक बंगला पर कैसे पहुंचे? क्या उनके द्वारा इस तरह का भ्रम की स्थिति पैदा किया जाना कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से हुआ है? ये मरहम लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग मरहम नहीं लगाते हैं, हम लोग खुशियां देने का काम करते हैं और ये संकल्प है हमारा, ये हमारा संकल्प है। खुशी दे रहे हैं भाई। कोई भी मामला होगा उसको प्रशासन के स्तर से देखा जाएगा और अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको सरकार भी संज्ञान में लिए हुए है। दोनों पाली का पेपर और रद्द होगा कि नहीं? लास्ट सवाल। रद्द होगा तभी नहीं जब एविडेंस ला करके देंगे। अरे छात्र मूर्ख है, पहले आप बताइए तो छात्र कह रहा है कि नहीं? भाई ये क्यों इस तरह का मूर्ख वाले आप राजनीति करते हैं? ये तो स्पष्ट रूप से बिना प्रमाण के कुछ नहीं होता। सांच को आँच होता है और जो सच्चाई होता है वो सामने आना चाहिए। तथ्य पर बात कीजिए। सिर्फ 3 लाख लोग ट्वीट किए थे ट्विटर पे, उन लोग कम है। मामला होता है जी, मामला तथ्यों से जाकर के कागज का नहीं मामला तय होगा कि ट्विटर से तय होगा। और ट्विटर पर आप राजनीतिक व्यक्तियों को 2 लाख युवा रोड पे घेरे में खड़ा करते हैं और स्वयं आप सवाल के घेरे में खड़े हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा जो इस्तेमाल किया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के परसेप्शन में जो सर्टेन मीडिया फंस गया है, वो कहीं ना कहीं इस राजनीति से निकले। लाठी मारते रहिएगा, कुछ के चेहरे ही ना जो खुशियां हैं उसको देखने का काम करें। अभी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत